देखिए, मुखिया जी का रिकमेंडेशन लाए हो कि तुम्हारे नौकरी का इंतजाम किया है, तुम सोमवार से नौकरी पर आ जाओ। लेकिन साहब हम दोनों, आप एक काम कीजिए ना, आप ये नौकरी सुरेश को दे दीजिए, वो 2 क्लास ज्यादा पढ़ा लिखा है मुझे। अगर तुम दिखने में थोड़े ठीक ठाक लगते हो और वैसे भी हमें इस नौकरी के लिए कोई हट्टे कट्टे बंदे की जरूरत है, तो अभी तुम ज्वाइन कर लो इसका, फिर बाद में कभी देखते हैं। लेकिन साहब क्या भैया, अगर तुम्हें नौकरी करना है तो करो, नहीं तो हम किसी और को रख लेते। नहीं साहब नहीं, नौकरी यही करेगा, आप तो दे दीजिए नौकरी। ठीक है, तुम सोमवार से नौकरी पर आ जाओ। क्या फर्क पड़ता है यार, वैसे अपने घर पे तो आएंगे, बधाई हो। अरे आ गया तू? ये आवाज कैसी थी यार? अरे यार गद्दा साफ कर रहा था, बहुत धूल है इसमें, ये देख। भूख लग रही है यार, चल कुछ खा लेते हैं। हाँ आजा चल। नमस्कार, मैं पूजा गौर सावधान इंडिया यूपी फाइट्स बैक में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की एक ऐसी घटना आपको दिखाने जा रहे हैं जो जिसे देखने के बाद आपकी बेफिक्री एक पल में टूट जाएगी, जिसे देखने के बाद आप ये समझ जाएंगे कि किसी पर अंधा भरोसा करना कितना खतरनाक हो सकता है। लखनऊ का रहने वाला सुरेश एक तरफ तो दोस्ती निभा रहा था, लेकिन दूसरी तरफ खुद को हानि पहुंचाकर आखिर क्या साबित करना चाहता था? क्या सुरेश के मन में ईर्ष्या पैदा हो रही थी? खुद को थप्पड़ मारने की हैरान कर देने वाली हरकत बिल्कुल आम नहीं है। फिर सुरेश खुद के साथ इस तरह का व्यवहार क्यों कर रहा था? अक्सर जब उसे खुद के ख्याल गलत लगते थे तो वो अपने आप को इस तरह से दंड देता था, लेकिन क्या कभी सुरेश ने अंकित की आंखों में इस तरह के दंड की मांग देखी? अंकित तो सुरेश को इस अनजान शहर में अपना सब कुछ मानता था, लेकिन सुरेश के दिल और दिमाग में क्या चल रहा था, इस बात का पता लगाना बेहद मुश्किल था। जी कहिए। वो माफ कीजिएगा लेकिन थोड़ी चीनी मिल सकती है? वो क्या है, हम दुकान पर जा नहीं पाए। नए आए हो रहने के लिए? जी। सुषमा बेटा, जरा एक कटोरी चीनी ले आना। आपको चाहिए थी चीनी? जी। ये लीजिए। धन्यवाद। जी ठीक है। आप कहीं जा रही? जी हाँ, वो शास्त्री नगर में एक स्कूल में काम करती हूँ, वही जा रही हूँ। आप टीचर हैं? जी नहीं, मैं टीचर नहीं हूँ, मैं अटेंडेंट हूँ। अरे तो क्या हुआ, स्कूल में काम करना ही अपने आप में बहुत इज्जत की बात है। वैसे मैं भी वो शास्त्री नगर में वो हेरिटेज प्रॉपर्टी है ना, हाँ हाँ वहीं मैं वॉचमैन हूँ। अच्छा, अगर आप चाहें तो साथ चलें। ठीक है चलते हैं। आइए ना। भैया शास्त्री नगर जाना है।
आइए ना बैठिए। अंकित और सुषमा की नजदीकियां देख सुरेश ने सुषमा के बाबा के साथ नजदीकियां बढ़ाई और एक दिन अपने रिश्ते की बात करने वो सुषमा के घर पहुंच गया। जी जी, मैं जानता हूं कि ये बात किसी बुजुर्ग को करनी चाहिए, लेकिन वो दरअसल बात यह है कि मैं आपकी बेटी सुषमा का हाथ अपने लिए मांगने आया हूं। देखो बेटा, शादी जो है बड़ा जिम्मेदारी का काम है। एक तो तुम हमारे गोत्र के नहीं हो, तुम्हारे पास कोई अच्छी नौकरी भी नहीं है। मेरी सलाह मानो, पहले कोई अच्छी नौकरी ढूंढो, फिर बाद में शादी के बारे में सोचो। जी ठीक है, लेकिन हमारे बीच जो बात हुई है वो आप किसी को बाहर कहिएगा मत। बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा। आपका बहुत आभारी रहूंगा। तूने बात की सुपरवाइजर से? हाँ भाई, रोज ही करता हूँ, पर हमेशा वो यही बोलते हैं कि ओपनिंग हो जाने दे, फिर बता देंगे। नमस्ते साहब, आपने बुलाया? अरे हाँ, वो तुम्हारा दोस्त था ना, वो सुरेश? अरे हाँ, उसके लिए नौकरी का इंतजाम हो गया है। वो 4 नंबर वाली गली का वॉचमैन। कल उसे लाकर सारी फॉर्मेलिटीज करवा देना। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। मैं अभी जाके बुला के लेके आता हूँ। अरे सुषमा जी, आप? पकौड़े लाई हूँ छान के आपके। शुक्रिया। चलती हूँ। यार सुरेश, मैं और सुषमा एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं यार। यार तू मेरा दोस्त भी यहाँ है और मेरा परिवार भी। क्या तू सुषमा के पिताजी से मेरे लिए बात करेगा? बात करेंगे ना यार। ससुर जी क्या तेरे? अभी अभी नहीं, अभी सुन बैठ बैठ बैठ। चल ना यार। अभी नहीं, कल बात कर लेना। तो कल बात कर लेंगे यार। कौन सा लड़का और लड़की भागे जा रहे हैं? शुक्रिया यार। अरे अब तू वो क्या बोलते हैं? अंकल जी, आपने जो मुझसे कहा मैं वो समझ गया। हाँ, दरअसल आज जो कहने वाला हूँ मैं आपसे, शायद आपको अजीब लगेगा सुनने में। मेरा दोस्त अंकित, वो आपके ही धर्म और आपके गोत्र का है। उसके पास तो पक्की नौकरी भी है। हाँ हाँ, मैं जानता हूं कि वो कहाँ नौकरी करता है, लेकिन तुम क्या कहना चाहते हो? जी, वो अंकित और सुषमा पहले से एक दूसरे को पसंद करते हैं। बेटा, इतने महीनों से तुम हमारे पड़ोसी हो। मुझे लगता है अंकित एक अच्छा लड़का है। अगर लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं और लड़का अच्छी नौकरी में है, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। किसी को नहीं पता था कि सुरेश के दिल और दिमाग में क्या चल रहा था, क्योंकि वो एक तरफ खुद अपने ही रिश्ते की बात सुषमा के पिता से कर चुका था और फिर वो अपने दोस्त अंकित की बात भी करने गया। क्यों वो अपने ही हाथों अपनी ही खुशी का गला घोटने की पहल कर रहा था? जिस सुषमा को वो दिलो जान से चाहता था, उसे हासिल करने के बजाय क्यों सुरेश ने उसे यूं अपनी ही जिंदगी से अलग करने की कोशिश की? क्या वो ये सब अपने दोस्त अंकित की खुशी के लिए कर रहा था, या फिर उसके दिमाग में कोई गहरी साजिश आकार ले रही थी?
चाय। क्या हुआ, काम पर जाना है या नहीं? और सुषमा का स्कूल? यार वो मैंने 2-3 दिन की छुट्टी ली और सुषमा अब काम नहीं करेगी। अरे पर तुझे तो जाना होगा ना, तू जा। हाँ। वो टॉवेल चाहिए था। अच्छा। तुम? अरे तुम क्यों तकलीफ उठा रहे हो? लाओ ना, मैं नहीं, बस मैं तो तुम्हारी हेल्प करने के लिए आया हूँ। अच्छा। चले। आज दाल मैं बनाऊं। अरे क्यों? छोड़ो, मैं बनाती हूँ। अरे मेरे हाथ की दाल बड़ी अच्छी बनती है, सब तारीफें करते हैं। पूछ लो अंकित से कितनी अच्छी बनती है दाल मेरे हाथ में। अंकित तो बताना ऐसे मेरी गांव के किस्से। अरे भाई हाँ हाँ, ये बहुत अच्छी दाल बनाता है, बनाने दो इसे। अच्छा ठीक है, तुम ही बना लो दाल। आज मैं ये दाल सिर्फ तुम्हारे लिए पका रहा हूँ। तुमने यहाँ पर आकर इस मकान को घर बनाया, अब तो यहाँ से बाहर जाने का मन ही नहीं करता। दिल करता है इसी घर में रह जाऊं।
क्या हुआ, तुम सोई नहीं अभी तक? नहीं, वो मुझे नींद नहीं आई। आप सो जाइए, मैं सो जाऊँ। एक औरत को हर स्पर्श बखूबी समझ आता है। उसे समझ आता है कि किसने किस नियत से उसे छुआ है। सुरेश के इस रवैये ने सुषमा को गहरी उलझन में डाल दिया था, क्योंकि सुरेश अंकित की मौजूदगी में इस तरह का बर्ताव करता था जैसे किसी गहरे दोस्त को करना चाहिए। लेकिन मौका देखकर जब अंकित उन्हें ना देख रहा हो तो वो सुषमा को छूता था। सुषमा अंकित से अपनी इस दुविधा के बारे में बताना तो चाहती थी, लेकिन ये बात बताकर वो अंकित और सुरेश की दोस्ती में बाधा नहीं डालना चाहती थी, क्योंकि वो ये बात जानती थी कि अंकित के लिए सुरेश की दोस्ती दीन और ईमान से बढ़ के है। सुषमा आखिरकार सुरेश से दूर रहने लगी। वो और भी ज्यादा सतर्क रहने लगी और ये बात सुरेश को और भी ज्यादा चिड़चिड़ा बना रही थी। सुरेश के सर क्या जुनून था ये कोई नहीं जानता। और फिर आई होली। अरे नहीं, बस। अरे नहीं। अरे क्या हुआ, सोना है? कहाँ? चल चल आजा, चल उठ। अरे रहने दो, मैं संभाल लूंगा इसे। मैंने बहुत संभाला हुआ। संभाल के। असली होली तो अब शुरू होगी। अब हम होली खेलें और होली में ना कोई गलतियां होती है और ना ही गुस्ताखी। तुम्हारे दोस्त ने जो बदतमीजी की है ना आज, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। जरा सा रंग क्या लगा दिया तुम्हें? तुम सुरेश के बारे में ऐसी बातें कर रही हो? सिर्फ होली खेली है तुम्हारे साथ। वो सिर्फ होली खेलना नहीं था अंकित। खाना खराब करते हैं बड़े बाबू हमारे रहते हुए चोरी का तीसरा केस हुआ है ये। सर सिक्योरिटी बढ़ा देते हैं। जो हमारे पास वॉचमैन हैं जो अच्छे खासे हैं उनको रात में रखते चक्कर पे। हाँ ठीक कहा तुमने। सब हट्टे कट्टे वॉचमैन लाकर रखो और पंकज और मनोज को सुबह कर दो और अंकित और विजय को रात को कर दो। बुलाओ उन्हें, मैं भी ऑर्डर देता हूँ। कॉल देन। जी सर। ऐसे कैसे नाइट ड्यूटी दे दी आपको? आप चले जाएंगे तो मैं यहाँ रात को अकेली? मुझे नहीं पता, आप अपने बॉस को मना कर दीजिए, उसे कहिए कि आप नहीं आ सकते। सुपरवाइजर साहब ने मुझ पर भरोसा करके ड्यूटी दी। रात को वहां चोरियां बहुत बढ़ गई और तुम अकेली कहाँ हो? सुरेश है ना तुम्हारे साथ? लो आ गया। अरे सुरेश ये खामा डर रही थी। मैंने इसे बताया कि तू यहां है, तू इसका ख्याल रख, ठीक है?
सुषमा बहुत भूख लगी है, कुछ खाना दे दो सुषमा। बोलो ना सुषमा। सुषमा सुषमा भूख लगी है, प्यास लगी है, खाना दे दो सुषमा। प्लीज कुछ खिला दो सुषमा। सुषमा दरवाजा खोलो। सुषमा दरवाजा खोलो। सुषमा दरवाजा खोलो। दरवाजा नहीं खोल रही सुषमा। एक मिनट। सुषमा हट जा, हट जा तू। सुषमा 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 होश में आओ। हाँ, हस्बैंड कौन है? साहब मैं देखो, अब आपको इनका थोड़ा एक्स्ट्रा ख्याल रखना होगा, और अब आप एक का नहीं 2 का ख्याल रखोगे। मुबारक हो, तुम बाप बनने वाले हो। बधाई हो। अंकित, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो ना। वो मुझे लगता है अब हमें अलग हो जाना चाहिए। नहीं, मेरा मतलब है कि या तो हमें बड़ी जगह ले लेनी चाहिए या तो सुरेश को, है ना? सुषमा सुषमा सही कह रही है। अब बच्चा भी होने वाला है, ये घर शायद छोटा पड़े। तुम दोनों यहाँ पे रह लो, मैं कहीं आसपास में कमरा ढूंढ लूंगा। सुरेश यार, ये तू कैसी बातें कर? कर यार, तू मेरे लिए मेरे भाई से बढ़कर है, और मैं खाली इस घर से बाहर जा रहा हूँ, दिल से नहीं। मुबारकबाद देने आया हूँ। आज से मैं असिस्टेंट सुपरवाइजर बन गया हूँ। आज से तेरे पति की नौकरी मेरे हाथ में। और वैसे भी सुनने आया कि आजकल चोरियों की वजह से बहुत सारे रात के वॉचमैन अपनी नौकरियों से हाथ धोने वाले। अब तू ये तो नहीं चाहती है ना कि तेरा पति भी सड़क पर आ जाए? और देख ले, अब तो पेट से भी है, कैसे पालेगी अपने बच्चे को? सुरेश! सुरेश की बदतमीजी और बदनीयती अब बेखौफ होने लगी थी। अंकित को नौकरी से निकाल देने की धमकी देकर वो सुषमा को ब्लैकमेल करने की कोशिश करने लगा। ऐसे में डर और दहशत के साए में जी रही सुषमा की मानसिक स्थिति को समझ पाना बेहद मुश्किल था। सुषमा की सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि वो अंकित को सुरेश की इन हरकतों के बारे में खुलकर कुछ बता नहीं पा रही थी। कारण साफ था, अंकित सुरेश पर बेइंतहा भरोसा करता था, लेकिन ये सुषमा की सबसे बड़ी गलती थी। सुषमा को अंकित से सब कुछ बता देना चाहिए था। हमें ऐसी बातें नहीं छुपानी चाहिए, क्योंकि ये छोटी बातें धीरे धीरे बढ़ती है और एक दिन खौफनाक रूप ले लेती है। सुषमा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। सुरेश ने कोई मौका नहीं छोड़ा था सुषमा को छूने का या उसके पास आने का। सुषमा का दम घुटने लगा था। वो ना घर पर चैन पा रही थी और ना ही बाहर जा सकती थी। वो ये बात किसी को बता भी नहीं सकती थी, क्योंकि उसकी बात कोई सुनता ही नहीं। आखिर एक अच्छी चीज हुई सुषमा की जिंदगी में। अंकित की माँ गांव से शहर अपनी बहू की देखभाल करने के लिए आ गई थी।
अब ना तो सुरेश उसके नजदीक आ पा रहा था और ना ही अपनी कोई भी कोशिश पूरी कर पा रहा था। अंकित, मैंने ऐसा कब कहा कि उसे अपनी जिंदगी से निकाल दो? अब हमारी बच्ची भी आ गई है। तुम्हें नहीं लगता घर में जगह की कितनी कमी हो रही है? सुषमा, तुम जानती हो सुरेश ने हमारे लिए कितना कुछ किया, और अब मैं उसे ये कह दूं कि घर कहीं और ले ले? देखो अंकित, अगर तुमने सुरेश को घर छोड़ने को नहीं कहा ना, तो मैं अपनी बच्ची को लेकर अपनी माँ के यहाँ चली जाऊंगी। ठीक है, अगर तुम यही चाहती हो तो मैं घर ढूंढता हूं। तुम जैसे लोगों की वजह से चोरियां बढ़ रही हैं और यहाँ बड़े साहब ने मेरी हालत खराब कर रखी है। शुक्र मनाओ कि मैं तुम्हें पुलिस के हवाले नहीं कर रहा हूँ। चुपचाप जाओ यहाँ से और कल आकर अपने हिसाब कर लेना। साहब, लेकिन मैं तो वहां था भी नहीं। देखो, मुझसे जबान मत लड़ाओ, चुपचाप जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से, जाओ। अंकित, अब आज मैं शांति मौसी के साथ ना घर देखने गई थी। मुझे तो बहुत पसंद आया। यहीं पास ही में, हम चल के देखें? कैसे देखेंगे दूसरा घर? अब तो खाने के भी लाले पड़ने वाले। क्यों? क्या हो गया? मुझे नौकरी से निकाल दिया, कैसे जाएंगे दूसरे घर में? मेरी बात सुनिए, आपने वैसे भी इतने समय शहर में काम करके पिताजी का कर्ज तो चुका ही दिया है ना? तो माँ कह रही थी, मतलब वो हमारी बच्ची के लिए भी सही होगा, हम गांव चले जाते हैं। देखिए, वहां पे तो सब कुछ है, हमारे अपने लोग हैं वहां पे, तो क्यों हम शहर में घुट घुट के जिए, ठोकरे खाएं? मुझे नहीं रहना यहाँ, हम शहर छोड़ देते हैं। अच्छा क्या तूने अंकित तो गांव जाने के लिए मना लिया। मैं तुझे रानी की तरह रखूंगा। अरे उसकी तो औकात ही नहीं है तुझे संभालने की। तू यहाँ रुक मेरे साथ। अरे सुनना, मत जा कहीं पर, बहुत कुछ रखूंगा तुझे। बहुत हो गया, और अब मैं तुम्हारी ये बदतमीजी से सहने वाली नहीं हूँ, और ना ही इनसे डरने वाली हूँ। अगर तुमने अब कुछ भी करने की हिम्मत की ना, तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी भी, समझे तुम? से लेकर आज तक अच्छे नंबर्स स्कूल में मेरे आए, लेकिन सब कुछ मिला अंकित को। आधी पास मैं हूं और वो 10वीं पास, लेकिन नौकरी पहले उसको मिली। तुझसे शादी मुझे करनी थी, हाँ, लेकिन शादी हुई अंकित की। सब कुछ उसको मिला, सब कुछ। मैं तुझको नहीं छोड़ूंगा, तुझे रोके दूंगा। अल्ले मेरी राजकुमारी, मम्मा अब भी आई है? अभी आई मम्मा। अब बच्ची कहाँ गई? मेरी बच्ची का है? बच्ची का है? बाबा मेरी बच्ची का है? यही तो थी वो। बाबा यही थी, मेरी घर थी वो। नहीं माँ, मेरी बच्ची का जा सकती। मेरी बच्ची। कौन सा कपड़ा पहना था आपके बच्चे ने? नीले रंग की फ्रॉक पहनी थी उसने। किसी पर कोई शक, कोई दुश्मनी?
साहब, गरीब आदमी की क्या किसी से दुश्मनी होगी? हम तो खुद ही शहर छोड़कर जाने वाले थे। अक्सर इस तरह घर में घुसकर किसी बच्चे को किडनैप करना कोई जानने पहचानने वाला ही कर सकता है। किसी रिश्तेदार या कोई जानने पहचानने वाले से कोई अनबन। साहब, इनकी दुश्मनी किससे हो सकती है साहब? रोजी रोटी कमा ले वही काफी है। आखिर सुषमा और अंकित की 3 महीने की बच्ची कहाँ थी? किसने उसे अगवा किया था? क्या वो सुरेश था या फिर कोई और, या वो सचमुच किडनैप हुई थी? हमारे देश में सिर्फ 2012 में ही तकरीबन 60,000 बच्चों के किडनैप होने की कंप्लेंट्स रजिस्टर की गई है। उसमें से 16.5% यानी कि 9,900 बच्चे सिर्फ उत्तर प्रदेश से किडनैप हुए हैं। यह आंकड़ा कोई छोटा आंकड़ा नहीं है, क्योंकि ये सरकार के पास रिपोर्ट की हुई किडनैपिंग्स है। न जाने कितनी ऐसी किडनैपिंग्स की रिपोर्ट ही नहीं होती। सुषमा को सुरेश पर सिर्फ शक नहीं था, बल्कि पूरा विश्वास था कि हो न हो सुरेश ने ही उनकी बच्ची को अगवा किया है। उसे किसी का क्या बिगाड़ा था? पता चला? बताओ। कुछ पता नहीं चला। पुलिस वाले कहते हैं जब पता चलेगा तो बता देंगे। अरे ऐसे कैसे बता देंगे वो? ऐसे नहीं ढूंढ पा रही पुलिस। 2 दिन से कुछ नहीं पता। मैं उसके बिना नहीं रह पाऊंगी। उसे ढूंढ के लाओ, कुछ भी करो से ढूंढ के लाओ। प्लीज ढूंढ के लाओ मुझे। उसे ढूंढ के आओ। उसे ढूंढो अंकित। अंकित, मैंने कहा था ना तुमसे गोरखपुर चलते, लेकिन नहीं, तुमने मेरी बात नहीं मानी। देखा ना लखनऊ ने हमारा सब कुछ छीन लिया, हमारी बच्ची भी छीन ली। सुषमा, बस एक बार हमारी बच्ची लौट के आ जाए, हम गोरखपुर लौट जाएंगे। मैं वादा करता हूँ तुमसे, बस एक बार हमारी मुन्नी वापस आ जाए। अंकित, अंकित, मुझे सुरेश के बारे में तुमसे कुछ बात करनी है। हेलो? तेरी बेटी मेरे पास है, बहुत याद आ रही है ना? ले उसकी आवाज सुन। मेरी बच्ची, मेरी बच्ची, कौन हो तुम? कौन था? किसी आदमी का फोन था। हमारी बच्ची फोन पे रो रही थी, उसी ने किडनैप किया है उसे। ये सबसे बड़ी गलती की है उसने। अब ये नंबर ट्रेस करके हम ये पता लगाएंगे कि आपकी बेटी है कहाँ। इंस्पेक्टर साहब, मेरी बेटी मिल तो जाएगी ना? आप चिंता मत कीजिए। अब त्यागी, ये नंबर ट्रेस करके पता लगाओ कि नंबर किसका है और इस कॉल की लास्ट लोकेशन क्या है। हेलो? अपनी बीवी को फोन दे। हेलो? पुलिस को अपने से दूर कर, वरना तेरी बच्ची तुझसे हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। मेरी बच्ची को मत सुनाओ, मेरी बच्ची को मत सुनाओ। कल दोपहर 3 बजे बस अड्डे पर आकर मिल। अपनी बेटी को जिंदा देखना चाहती है तो, और अकेले आना। अगर तेरा पति आया तो तेरी बेटी बचेगी नहीं। नहीं नहीं, मैं आऊंगी, मैं आऊंगी। पापा, अंकित, उसने कल 3 बजे बस अड्डे में बुलाया। कह रहा पुलिस को मत बताना। पुलिस को बताना पड़ेगा। नहीं नहीं अंकित, पुलिस को बिल्कुल मत बताना, वो हमारी बच्ची को मार देगा। पुलिस को मत बताना। आखिर कौन है ये? क्या दुश्मनी है इसकी हमारे साथ? हेलो? चुपचाप पीछे आ जाओ।
तुम ही हो ना? तुम तो जानती ही हो ना, मुझे मेरी बेटी चाहिए। और मुझे तुम चाहिए। सुरेश, मेरी बेटी को कुछ मत करो। सामने हाथ जोड़ती हूँ, तुम्हें पाँव पकड़ती हूँ, भगवान के लिए मेरी बेटी को छोड़ दो। पाँव मत पकड़ो। तुम मेरे साथ दूर चलो, मैं तुम्हें तुम्हारी बेटी दे दूंगा, रानी बनाकर रखूंगा तुझे। वो अंकित, उसने क्या दिया है तुझे? कुछ भी नहीं। मैं उससे बहुत बेहतर इंसान। मुझे पता है, उससे पहले मैं तुझे चाहता, लेकिन तूने उसको चाहा। पता है तुम दोनों की शादी मैंने क्यों होने दी? ताकि तुम मेरे घर पे आ सको, मेरे करीब आ सको। हम यहाँ से कहीं दूर जाएंगे, हमारा एक नया संसार, एक नई दुनिया बसाएंगे। चलो चलो, आगरा ले, जल्दी जल्दी कर। मेरी बेटी दे दो। क्या बेटी 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 कर रखा है? मैं कुछ नहीं तेरे लिए, कुछ नहीं हूँ। मैंने इतना सारा सिग्नल मिल गया। चलो। मुझे मालूम था कि तुम पुलिस लेकर आओगे। अब जा ढूंढ अपनी बच्ची को, जिंदगी भर नहीं मिलने वाली। तू मेरे साथ ऐसा करेगा था मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मुझे मारने से कुछ नहीं मिलने वाला, मैं तुमसे 100 गुना बेहतर हूं, लेकिन फिर भी इसने तुझको चाहा। अब ढूंढो, तड़पो अपनी बच्ची के लिए, कभी नहीं मिलने वाली। अभी 2 थप्पड़ पड़ेंगे ना तो सब उगलना चालू कर देगा। जाके सुषमा, I love you, सुषमा। कहाँ है उसकी बेटी? बता। इंस्पेक्टर साहब, कुछ पता चला? वो कह रहा है कि उसने आपके बच्चे को मार दिया है, लेकिन हमको उस पर भरोसा नहीं है। वो बस आप लोगों को चोट पहुंचाने के लिए ऐसा कह। एक मिनट सर, ये कॉल रिकॉर्ड्स है सर। जो बच्ची को किडनैप करने से पहले एक बार और बच्ची को किडनैप करने के बाद 2 बार फोन किया गया था, ये उसकी कॉल रिकॉर्ड है सर। ये नंबर किसका? सर ये किसी संजय भैया का नंबर है सर। इसके पहले भी सर उसने कई बार बच्चों को किडनैप करके भीख मांगने के धंधे पे लगा दिया था सर। चलो। उसे मार दिया होगा मेरी बच्ची को, उसे मार दिया होगा मेरी बच्ची को। सारे लोग अपना पोजीशन ले लो, संभाल के। 5 साल से नीचे के बच्चों को जमाल के साथ भेज दो और 5 साल से ऊपर वाले बच्चों को यहीं रहने दो। टोटल कितने बच्चे? 10 बच्चे। 10। बच्चों को वैन में डाल जल्दी से। हे जमाल, हाँ उधर देख, कुछ लफड़ा लगता है मेरे को। अच्छा वो, अरे फायरिंग मत करो, सामने बच्चे भी हो सकते हैं। हाँ पुरानी पुल की तरफ आ जाओ, इंक्वायरी आई है, भागो भागो। समाज को मेरी बेटी, आपकी बेटी वहां है। सुषमा को लेकर सुरेश का आकर्षण जुनून की हद पार कर चुका था, लिहाजा
एक दगाबाज दोस्त ने दोस्ती के खालिस और खरे रिश्ते को दागदार कर दिया। सुषमा को पाने के जुनून में सुरेश ने इस बात की भी परवाह नहीं की कि वो अपने ही दोस्त की हंसती खेलती जिंदगी में जहर घोल रहा था, जिसने उस पर भरोसा किया, जिसने उसे अपने घर का सदस्य समझा। ये बात सच है कि सुरेश जैसे दगाबाज दोस्त दोस्ती के नाम पर कलंक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दोस्ती का पाक रिश्ता इन चंद लोगों की वजह से अपना भरोसा खो दे। दोस्ती इस दुनिया में मजबूत रिश्ते की वो नेमत है जो किसी भी और रिश्ते से ज्यादा खूबसूरत है, लेकिन फिर भी इस रिश्ते में सावधानी की दरकार है, इसलिए सावधान रहिए। कल फिर मिलेंगे जुर्म के खिलाफ जंग की एक ऐसी ही दास्तां के साथ। तब तक के लिए सावधान इंडिया, यूपी फाइट्स बैक। जुर्म से जंग जारी है, अब यूपी की बारी है।